तुम अब भी गलत समझ रही हो नंदिनी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिता महाराज ये सब इसलिए करे क्योंकि वो तुमसे प्रेम करते हैं? नहीं नंदिनी, तुम्हारे पिता महाराज को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो केवल तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं, जिस भांति वो सबका करते आए हैं। आप पिता महाराज के विषय में ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको ज्ञात है ना कि मैं पिता महाराज के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है, तुम अपने पिता महाराज के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहती तो ना सही, परंतु मेरी इस बात को अपनी समझ में बैठा लो। चंद्र एक अच्छा इंसान है। वो केवल अच्छा राजा ही नहीं, अच्छा पुत्र, अच्छा शिष्य, भाई और पति है। ये जानते हुए भी कि हम उसके शत्रु का परिवार है, उसने हम में से किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। परंतु आपने देखा कि चंद्र ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। उसके स्थान पर कोई और होता तो वो भी यही करता। उसके आचार्य उसके लिए सब कुछ है, परंतु तुम्हारे लिए उसके मन में कोई वैर नहीं। अगर होता तो वो तुम्हें मुख्य महारानी के पद पर नहीं बैठा था। नंदिनी, तुम एक पति पत्नी की दृष्टि से सोचो और इन बातों से अपना जीवन प्रभावित मत होने दो। जो कुछ भी हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने पिता महाराज के कारण तुम चंद्र को गलत समझो। तुम्हें अपना ध्यान अपने वैवाहिक जीवन पर केंद्रित करना चाहिए, और सत्य यही है कि चंद्र तुम्हारा पति है। क्रोध में आकर मैंने नंदी को इतना कुछ कह दिया, व्यर्थ में उसे डांट दिया। मुझे नंदिनी को इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। क्या कोई इस भांति किसी स्त्री से व्यवहार करता है? मानता हूं कि तुम्हारी शत्रुता इसके पिता से है, किंतु इसमें इस बेचारे का क्या दोष है? क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो तो केवल उसके पिता के कारण हुआ। इन सब बातों का दोषी केवल उसके पिता है। नंदिनी तो बेचारी अज्ञात थी इन सब बातों से, और मैंने व्यर्थ में कटु वचन कह दिए उसे। नंदिनी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ होने के नाते मैं यही चाहती हूँ कि मेरी पुत्री को सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी मिले। और इतने समय में मैं यही समझ पाई हूँ कि चंद्र से बेहतर तुम्हें कोई जीवन साथी नहीं मिल सकता। बस मुझे यही कहना था, और इस विषय पर तुम सोचना। कदाचित मां सत्य कह रही है। मैंने क्रोध में आके चंद्र को बहुत भला बुरा सुना दिया। मुख्य महारानी होने के नाते मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए ऐसी परिस्थिति में। सत्य है, चंद्र एक बहुत ही अच्छे इंसान है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए मुझे नंदिनी से। मुझे लगता है मैंने चंद्र के साथ क्रोध में आकर बहुत ही अनुचित व्यवहार कर दिया है। अवश्य मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए।